शांति। आई एम डॉक्टर शुभदा नील, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम मुंबई। बहुत ही सुंदर विषय लेकर हम सभी के सामने आए हैं, वेलनेस ऑफ वुमन। वाओ, देखो नाम ही कितना अच्छा है, वाओ, वेलनेस ऑफ वुमन। तो आप सभी का इस सत्र में, वेलनेस ऑफ वुमन, इस सत्र में हम हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। And I bring greetings from Brahma Kumaris and blessings from Dadi Hriday Moini ji, Chief of Brahma Kumaris। तो ये जो प्रोजेक्ट है वेलनेस ऑफ वुमेन, ये हर एक के लिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम सभी को पता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो जो भी हमारे डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट और बाकी सभी स्ट्रेन्स के डॉक्टर्स इस प्रोजेक्ट को सुन रहे हैं, एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, नर्सेस हो, उन सभी को ये अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करने के लिए पब्लिक फोरम कैसे कंडक्ट किया जाए, तो ये इस सत्र से हम जानकारी लेंगे और सभी पब्लिक को भी इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ऐसे ज़रूरी नहीं कि ये प्रोग्राम सिर्फ वुमन को सुनना है, माताओं को या बहनों को सुनना है, भले हमारे भाई लोग जेंट्स भी सुन रहे हैं तो वो इस भावना से सुने कि इस इन्फॉर्मेशन को हम हमारे घर में जो भी बहनें हैं, माताएं हैं, मदर, सिस्टर, डॉटर, वाइफ, कलीग है, तो उन सभी तक इस इन्फॉर्मेशन को आपको लेकर जाना है। मैं तो कहूँगी जो जो प्रोग्राम ये देख रहे हैं ये सभी हेल्थ मैसेंजर्स है, आप सभी आरोग्य दूत हो और आपका काम क्या है, दूत का काम क्या होता है, संदेश लेकर जाना। तो एक 5 लोगों तक यदि ये इन्फॉर्मेशन लेकर जाता है तो क्या होगा, इससे हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकेंगे और जो जो बीमारियों को आज माताओं को, बहनों को, जिन बीमारियों को सामना करना पड़ता है, तो उन सभी बीमारियों को हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो इसीलिए आइए जानते हैं वेलनेस ऑफ वुमन प्रोजेक्ट क्या है। जैसे आप सभी को पता है कि आजकल पूरे विश्व में ही और भारत में विशेष ये सभी जो बीमारियां, जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं, जो हमारे लाइफस्टाइल की चेंजेस की वजह से जो बीमारियां हमें होती है, जिसमें कैंसर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, ब्रेन अटैक, स्ट्रोक है, डिप्रेशन है, ये सभी बीमारियां काफ़ी बढ़ रही है। और इसीलिए ये हमने मूवमेंट चालू किया है, ब्रह्मा कुमारीज और गायनेकोलॉजिस्ट ने मिलकर वेलनेस ऑफ वुमन, ये पूरे अक्रॉस इंडिया एक मूवमेंट चालू किया है ताकि हम इन सभी बीमारियों को कम कर सके। और जब हमारी घर की माताएं स्वस्थ होगी तो क्या होगा, वो घर, जो हर घर स्वस्थ होगा तो वो देश स्वस्थ होगा। I would like to thank Foxy and Foxy President 2019, Dr. Nandita Palshetkar, for starting this unique project, Wellness of Women, in association with Foxy and Brahma Kumaris. और इसीलिए इस मूवमेंट को आपके द्वारा दोस्तों हम काफ़ी लोगों तक इसे पहुंचाना चाहते हैं। तो हम थोड़ा सा कैंसर के बारे में जानते हैं। माताओं में विशेष 3 कैंसर मोस्ट कॉमन है। एक है ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा है सर्वाइकल कैंसर जिसको गर्भाशय मुख का कैंसर हम कहते हैं, और तीसरा है ओरल कैंसर। अभी आप देखेंगे कि रिसेंट डेटा क्या कहता है, ब्रेस्ट कैंसर कितना है, हर साल ऑलमोस्ट 1,60,000 नए केसेस हमें ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्ट होते हैं और ऑलमोस्ट 80,000 लोगों की मृत्यु होती है, औरतों की मृत्यु होती है, 50% डेथ। यदि 2 औरतों को हमने ब्रेस्ट कैंसर से डिटेक्ट किया तो उसमें से एक की मृत्यु होती है। क्यों? क्योंकि लास्ट स्टेज में डिटेक्ट हो रहा है। सर्वाइकल कैंसर से हर साल 1 लाख नए औरतों को ये कैंसर होता है और उसमें से 60,000 औरतों की मृत्यु होती है, ऑलमोस्ट 60% डेथ होती है। और ओरल कैंसर जो हमारे टोबैको प्रोडक्ट्स के वजह से होता है, ऑलमोस्ट 28,000 नए केसेस हर साल और उसमें भी 16,000 लोग, औरतों की मृत्यु होती है। अभी सर्वाइकल कैंसर ये एकमात्र कैंसर है जिसको हम ऑलमोस्ट 95% प्रिवेंट कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि इसके लिए कुछ टेस्ट है डिटेक्ट करने के लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट, माने आपको अभी कैंसर हुआ भी नहीं है और ऐसे टेस्ट से हमें आगे चलकर 8-10 साल के बाद कैंसर होने वाला है तो वो आज पता चलता है, उसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। और वैक्सीन अवेलेबल है, तो यदि जैसे हम वैक्सीन पोलियो का देते हैं तो देखो भारत पोलियो मुक्त हो गया, वैसे ही यदि सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन हम गर्ल्स को देते हैं 10 साल से लेकर तो ये कैंसर हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये एकमात्र कैंसर है जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखो इसके बावजूद जो कैंसर हम प्रिवेंट कर सकते हैं 200 औरतों की मृत्यु हर दिन हो रही है, हर घंटे में 8 महिलाओं की मृत्यु होती है, हर 7-8 मिनट में एक महिला की मृत्यु गर्भाशय मुख के कैंसर की वजह से होती है। तो इसीलिए क्या करना है, स्क्रीनिंग फॉर मदर्स का हम जांच करें और वैक्सीनेशन फॉर डॉटर, हम हमारे जो लड़कियां हैं डॉटर्स है गर्ल्स है उनको हम इसका वैक्सीन दें। अभी टेस्ट क्या क्या कर सकते हैं, अलग अलग टेस्ट होते हैं, पैप्समियर है, HPV टेस्ट है, विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ आफ्टर अप्लाइंग एसिटिक एसिड। तो आप 35 इयर्स के बाद आपके नज़दीक की गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए और जो टेस्ट वो आपको रिकमेंड करेंगे आप ये टेस्ट ज़रूर करवा लेना। और जो आपके घर में जो गर्ल्स है डॉटर्स है 10 इयर्स के बाद इनको वैक्सीन देना है तो इसके लिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास पीडियाट्रिशियन के पास जाकर इसका आप टीका लगवा सकते हैं। 10 से 15 साल तक सिर्फ 2 टीके लगवाने होते हैं, एक टीका लगाने के बाद 6 महीने के बाद दूसरा, जैसे हम बाकी सभी टीके हमारे बच्चों को लगाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जानकारी कि स्क्रीनिंग फॉर मदर्स एंड वैक्सीनेशन फॉर डॉटर्स टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर, ये आपको काफ़ी लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है ताकि हम सर्वाइकल कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। वैसे ही ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम जानेंगे। ब्रेस्ट कैंसर हम पूरा प्रिवेंट नहीं कर सकते लेकिन ब्रेस्ट कैंसर को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। जैसे हमने पहले भी देखा हर साल 1,60,000 नए पेशेंट, उसमें 80,000 औरतों की मृत्यु हो रही है। क्योंकि लास्ट स्टेज में डिटेक्ट हो रहा है। और इसीलिए हमें क्या करना है, ये कैंसर हम कैसे कम कर सकते हैं, तो हम हर महीने में हम हमारी जो माताएं हैं बहनें हैं उनको हम एक्सप्लेन करें, उनको हम ट्रेनिंग दें कि कैसे वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो हर लेडीज़ को 25 इयर्स के बाद महीने में एक बार अपना स्वयं स्तन परीक्षण करना जरूरी है। साल में एक बार आप अपने डॉक्टर्स के द्वारा ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवा लीजिए और फिर 40 इयर्स के बाद जैसे आपके डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करेंगे आप मैमोग्राफी जो टेस्ट होता है जिसमें एक्सरे होता है और सोनोग्राफी होता है, ये यदि हम करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है कि यदि हमने इन प्रिवेंटिव मेजर्स को अपना लिया तो जो औरतों की मृत्यु हो रही है ये हम डेफिनेटली कम कर सकते हैं। वैसे ओरल कैंसर तो टोबैको प्रोडक्ट्स की वजह से हो रहा है लेकिन लोगों में आज अवेयरनेस नहीं है, तो लोगों को ये इसके लिए अवेयरनेस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। माना इन शॉर्ट क्या कि फाइट कैंसर, आई कैन, हम लोग कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैंसर को हम कम कर सकते हैं ताकि जब हम इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएंगे तभी। और वैसे ही साथ साथ देखो कैंसर के साथ बाकी सब बीमारियां भी है, हमारा डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक है, ब्रेन अटैक जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं, ब्लड प्रेशर है, हमारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड प्रॉब्लम हो रहा है, डिप्रेशन है, ये सभी बीमारियां काफ़ी बढ़ रही है। अभी ये सभी बीमारियां क्यों बढ़ रही है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हमने ये जाना तो क्या होगा, हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं ये जान सकते हैं। तो दोस्तों विशेष ये बीमारियां हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हो गई है। आजकल हमारी जो डाइट है ना, काफ़ी हद तक हम जंक फूड खाते हैं, हमारा रूटीन जो है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है और ये दोनों की वजह से हमारा वेट पुट ऑन होता है। तो ये ओबेसिटी मोस्ट कॉमन उसका कॉज है। फिर हमारे फैमिली हिस्ट्री, हमारे घर में है ना कैंसर का यदि किसी को कैंसर की शिकायत है, बीमारी है, तो वो जीन्स की वजह से हमें होने की संभावना होती है। फिर हमारे एडिक्शंस है, जैसे हमने टोबैको के बारे में देखा, और फिर स्ट्रेस, ये सभी वजह है हमें बीमारियां होने की, जो भी है कैंसर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है। तो क्या करना होगा, इन सभी फैक्टर्स को हमें कम करना होगा। जो मैंने पहले कहा कि ओबेसिटी, मोटापा, ये एक
वजह है सभी बीमारियों की, कैंसर से लेकर आपके ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, सभी के लिए। तो मोटापा को कम करने के लिए हमें दो चीज़ें करनी होगी, डाइट को भी कंट्रोल करना होगा हमें एक्सरसाइज भी करना होगा। और क्या होता है मोटापा विशेष, जो पेट जो हमारा बड़ा हो जाता है, तो पेट का मोटापा की वजह से आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है, संभावना होती है। आपका चर्बी, जिसको कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता है, जिसको हम हाइपर लिपिडीमिया कहते हैं, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और इन सभी की वजह से आपको हार्ट प्रॉब्लम्स होने की संभावना ज़्यादा होती है। और इसीलिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हर साल 35 इयर्स के बाद आप अपना चेकिंग जरूर कराइए कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, आपका शुगर नॉर्मल है। कैंसर के जो टेस्ट आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे, यदि आप वो करेंगे तो आप ये जानेंगे कि आप हेल्दी है, नॉर्मल है, या आपको कुछ बीमारियां होने की आगे जाकर संभावना है, ताकि हम उस अनुसार फिर मेजर्स ले सकते हैं। तो ये हो गया पहले आपका मॉनिटरिंग चेकअप। दूसरा आप क्या करेंगे प्रियो, आप जो डाइट के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तीसरा हम फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। फिर चौथा हम जो भी एडिक्शन से, तो डी एडिक्शन करना होगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है हमारे मन को हमें शांत रखना है, खुश रखना है, तनाव मुक्त रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, एंगर फ्री हमारा जीवन हो, क्रोध मुक्त, तनाव मुक्त जीवन। और उसके लिए हम थोड़ा सा राजयोग मेडिटेशन के बारे में जानेंगे। तो ये 3 टूल्स है ना। 3 टूल्स में डाइट के बारे में हम जानेंगे। तो डाइट, जैसे डाइट में क्या क्या खाना है आपको, तो जो नेचर ने हमें दिया है ना, हमारा स्प्राउट्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स है, ये हमारे खाने में ज़्यादा मात्रा में आना चाहिए। फिर हमारे खाने में क्या कम करना है, सिंपल एक लाइन आप याद रखना, 3 चम्मच कम 2 कदम आगे, है ना। 2 कदम आगे माना आपको एक्सरसाइज करना है, और 3 चम्मच कम करना है। तो एक शुगर, एक सॉल्ट, घी, ऑयल का कम करना है। और साथ में आप जो टी है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब आपके खाने में कम आना चाहिए। फास्ट फूड, जंक फूड आपको बिल्कुल ना के बराबर लेना है। और नॉनवेज तो बिल्कुल मना है, क्योंकि उसका इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर भी हो रहा है और साथ साथ मन के ऊपर भी हो रहा है। यदि मैं आपको मेरा खुद का जो प्रैक्टिकल मैं फॉलो करती हूँ वो बताऊँ, तो मैं 2 टाइम फूड लेती हूँ। आप कितने बजे भोजन कर रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। अभी 2 बार मैं भोजन करती हूँ, तो सुबह का भोजन 9 से 10 के बीच में करती हूँ, और उस भोजन में भी ज़्यादा से ज़्यादा अनकुक्ड फूड, है ना, जो रॉ फूड होता है, उसमें आपके ग्रीन जूस ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स है, स्प्राउट्स है, वेजिटेबल सलाद है। अभी देखो इतना सब खाने के बाद अभी रोटी सब्जी खाने के लिए, दाल चावल खाने के लिए कितनी जगह रहेगी। तो आपका मैक्सिमम जो है ये रॉ फूड ज़्यादा होना चाहिए, वेजिटेबल्स उसमें ज़्यादा होना चाहिए, और फिर आप रोटी सब्जी ले सकते हो। और शाम के खाने में भी ऐसे ही, शाम का खाना आप 5 से 6 के बीच में ले लीजिए। उसमें भी जैसे मैंने ये मॉर्निंग में हम जो लेते हैं, उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, आप सूप ले सकते हैं। अभी सूप और स्प्राउट्स, आपके फ्रूट्स, ये सब लेने के बाद यदि हो सकता है आप कोशिश कर लीजिए कि आप ग्रेन मील अवॉइड कर लीजिए। अनाज वाला, मतलब रोटी और चावल वाला भोजन आप दिन में एक बार लेंगे तो और उसका बेनिफिट होता है। अभी देखो आपने शाम का भोजन 6 बजे कर लिया और सुबह आप 10 बजे कर रहे हैं, तो दोस्तों कितना समय हमारा फास्टिंग हो जाता है। नेचुरली फास्टिंग 16 आवर्स हो जाता है। तो हमारे बॉडी को डाइजेशन के साथ साथ क्लीनिंग के लिए, हीलिंग के लिए टाइम मिलता है। तो हमारी बॉडी अंदर से क्लीन हो जाती है। और ये रिसर्च कहता है, देखो इस रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज मिला 2016 में। जापानीज साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला फॉर डूइंग वर्क ऑन फास्टिंग। तो यदि, और मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप एक ही बार भोजन करिए, आप 2 बार भोजन कर सकते हैं, सिर्फ आप टाइमिंग आपका चेंज कर लीजिए, तो ऑटोमेटिकली जो 16 आवर्स फास्टिंग होगा उससे क्या होगा, आपकी बॉडी अंदर से क्लीन हो जाएगी। एंड हाईली क्लीन बॉडी इज हाईली इम्यून बॉडी। जितनी बॉडी अंदर से हमारी स्वच्छ होगी, उतनी वो बॉडी हमारी तंदुरुस्त होगी, इम्यून होगी, तो हमें बीमारियां नहीं होगी। तो ये सिंपल मेजर्स है, लेकिन आप ये खुद भी फॉलो करना और ये आप दूसरों को भी बताना। अभी ग्रीन जूस के बारे में मैं जस्ट 1 मिनट में आपको बताना चाहूँगी। आप इसे फॉलो कर लीजिए, दोनों बार आप ग्रीन जूस ले सकते हैं। सिंपल है, देखो क्या क्या लेना है। एक तो आपको जो स्पिनच है ना, जो पालक है, और आप लौकी है ना, जो बॉटल गॉर्ड है, ये लेना। फिर दूसरा आपको क्या करना है, फ्रूट लेना है। फ्रूट में आप 3 में से कोई भी फ्रूट ले सकते हैं।
एप्पल ले सकते हैं छोटा वाला, अमरूद ले सकते हैं या बनाना ले सकते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा फ्रूट। तीसरा, आपको कुछ पत्ते लेने हैं। क्या पत्ते लेंगे आप उसमें करी लीव्स लेना, मिंट लीव लेना, तुलसी के पत्ते लेना। ये आपको सिर्फ 7-8 पत्ते लेने हैं। पुदीना के पत्ते आप ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं, और खाने का पत्ता। अभी इसको आपको मिक्सर में मिक्स कर लेना है, 5 मिनट का ही काम है। और उसके साथ फिर आप इसमें दालचीनी, आप उसमें काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा सेंधव नमक टेस्ट के लिए डालना, और एक नींबू निचोड़ लेना। तो क्या होगा, आपका ग्रीन जूस 5 मिनट में रेडी हो गया। और जितना आप रॉ फूड लेंगे, आपका बॉडी अंदर से क्लीनिंग होना चालू होता है। अब देख लीजिए, इसको आप ट्राई करके देखना, नेक्स्ट 3 वीक्स में ही आपको इसका असर देखना चालू हो जाएगा। तो ये ऐसे हमने पूरा डाइट चार्ट भी बनाया हुआ है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। नारी फिट, इंडिया फिट, अलविदा डायबिटीज़, काफ़ी सारे हम ये ऐसे प्रोजेक्ट रन करते हैं। तो डाइट के साथ साथ आपको क्या करना है, एक्सरसाइज भी करना है, क्योंकि हमें हमारा वेट कंट्रोल में रखना है। और विशेष करके हमारा जो पेट है ना, उसको पेट की जो चर्बी है, पेट का फैट कम करना है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी, और विशेष आप देखिए आजकल लॉकडाउन जैसी कंडीशन है, हम बाहर जा भी नहीं सकते हैं, तो जीन्स तो आउट ही है, लेकिन और ये कितना समय आगे चलने वाला है ये भी पता नहीं। लेकिन मैं हर रोज़ सुबह उठते ही एक्सरसाइज करती हूँ, है ना। तो उसमें म्यूज़िकल एक्सरसाइज हम रिकमेंड करते हैं। म्यूज़िकल एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपका शरीर का भी एक्सरसाइज हो रहा है, और अच्छा डिवाइन म्यूजिक आप सुन रहे हो, तो आपका मन का भी एक्सरसाइज हो रहा है, आपका मन भी बहुत खुश है। जब मन खुश होगा तो खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आप जब भी ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिजिकल लेवल पे आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, आपका लंग्स ब्रीदिंग रेट बढ़ रहा है, और विशेष आपका कार्डियो पल्मोनरी, माना आपका हार्ट एंड लंग्स परफेक्ट होना चाहिए। और ये म्यूजिकल एक्सरसाइज से आपका जो स्ट्रेचिंग है, वॉकिंग है, रनिंग है, आसन है, प्राणायाम है, ये सभी का कंबाइंड इसमें इफेक्ट आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे डॉक्टर उज्ज्वल कापड़नीस, डॉक्टर शुभदा नील, ये टाइप करके म्यूजिकल एक्सरसाइज टाइप कर सकते हैं। तो जब भी आप शुरू कर रहे हैं तो शुरू में आप 20 मिनट्स, फिर धीरे धीरे आप 30 मिनट्स का, फिर 40 मिनट्स का आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जरूर एक्सरसाइज आप सभी को करना बहुत बहुत ज़रूरी है, जो आपके शरीर और मन को स्वस्थ रखेगा। फिर आपको योगा, आसन, प्राणायाम भी करना है। देखो, प्राणायाम करना बहुत आजकल ज़रूरी है, क्योंकि हमें हमारे लंग्स को बहुत स्ट्रांग अच्छा रखना है। तो प्राणायाम आप उसमें कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ओमकार प्राणायाम कर सकते हैं, आप भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। तो जैसे हम योग के बारे में कहते हैं, तो काफ़ी लोगों को क्या लगता है, आसन और प्राणायाम मना ही योग, तो उनको लगता है कि हम आसन प्राणायाम नहीं कर रहे, मना योग नहीं कर रहे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं, योग शब्द का अर्थ है मिलन, संबंध और जोड़। और हम सभी के कहाँ कितने योग होते हैं, 4 योग होते हैं। हम सभी का पहला योग हमारे मन के साथ होता है, मन खुश, खुशी के हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो दूसरा योग संबंध, कनेक्शन शरीर के साथ, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तीसरा संबंध, हमारे सभी जो लोग हैं, घर में है, ऑफिस में है, तो हमारे रिश्ते बहुत प्यारे हो जाते हैं। और चौथा कनेक्शन, जो हम सोचते हैं वो वातावरण में फैलता है, तो हमारे घर का वातावरण शांति, खुशी, प्यार का होता है। तो दोस्तों, ये चारों ही योग हमारे यदि अच्छे होने चाहिए, माना मैं हैप्पी रहूँ, मैं हेल्दी रहूँ, संबंधों में हार्मनी हो, हेवन ऑन अर्थ हो, तो क्या करना होगा, जो 5th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट योग है, राजयोग मेडिटेशन, है ना। परमात्मा के साथ हमारा संबंध, क्यों परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना है, क्योंकि परमात्मा शांति का सागर है, खुशी का सागर है, प्यार का सागर है। तो जैसे ही हम उसको याद करते हैं, तो ऑटोमेटिक हम सभी शांति, खुशी, प्यार से रहना चालू करते हैं। तो आप जरूर राजयोग मेडिटेशन के बारे में भी जानकारी लेना। क्यों ये जरूरी है, क्योंकि जो भी आज हम ये सभी बीमारियों के बारे में देख रहे हैं, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट अटैक हो, डिप्रेशन हो, कैंसर हो, ये सभी बीमारियां क्यों हो रही है, सभी आज साइंस ने ये प्रूव किया है, ये साइकोसोमैटिक डिसीजेस है, माना हमारे मन की ये बीमारी है। जब हमारा मन निगेटिव है, छोटी छोटी बातों में हम नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, इरिटेट होते हैं, हम मूड ऑफ होता है, हमें रोना आता है, किसी की बातें हमें बुरी लगती है, हम बातों को पकड़ के रखते हैं, तो इस वजह से निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो दोस्तों, क्या करना होगा, सिंपल सॉल्यूशन है, हमें निगेटिव हार्मोन्स को पॉजिटिव हार्मोन्स में कन्वर्ट करना है। माना क्या, इन शॉर्ट, निगेटिव जो हम सोच रहे हैं, नकारात्मक सोच को हमें
सकारात्मक सोच में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे राजयोग मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जैसे ही आप राजयोग मेडिटेशन करना चालू करते हैं आप ऑटोमेटिकली शांत रहते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि आपका कनेक्शन उस शांति के सागर के साथ, उस प्यार के सागर के साथ जुड़ जाता है। और इसमें काफ़ी सारा रिसर्च हुआ है। ये सभी इमोशंस जो है, प्यार हो, शांति हो, कॉन्फिडेंस हो, शक्ति हो, ये सब क्यों ज़रूरी है आप देखेंगे कि रिसर्च हुआ। डॉक्टर बर्नी सिगल, इन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने देखा कि इलनेसेस क्यों हो रहे हैं, और उन्होंने एक बुक लिखा, आप देख सकते हो उस बुक को, लव मेडिसिन एंड मिरेकल्स। उन्होंने सिंपल इसमें बताया इल का मीनिंग क्या है, ILL इल, क्यों इलनेसेस हो रहे, आई लैक लव, जब मेरे जीवन में प्यार की कमी है तो फिर बीमारियां होती है। और जैसे ही उन्होंने सभी उन लोगों को कि प्यार से स्वयं को कैसे भरपूर करना है ये सिखाया, और उनके जीवन में प्यार आ गया, है ना। जैसे कि आई लव यू माई हार्ट, आई लव यू माई लंग्स, आई लव यू माई इंटेस्टाइन, आई लव यू, हम खुद को बोलते हैं कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, आई एम ओके। जब हम ये खुद को समझाते हैं तो हम बीमारियों से एक तो बच जाएंगे, या बीमारी है तो भी हम बीमारियों से ठीक हो जाएंगे। वैसे ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। 1957 में जब भी कैंसर के इतने ड्रग्स अवेलेबल नहीं थे, तभी एक व्यक्ति को, मिस्टर राइट को ट्यूमर हो गया, काफ़ी सारे गांठे, और उसका लास्ट स्टेज में डिटेक्ट हो गया। डॉक्टर ने कहा सिर्फ 1 महीने की अभी आपको जीवन बचा है। तो लेकिन इसको इतना था कि मुझे जीना है, और इसको पता चला कि कुछ इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, ड्रग इसके ऊपर दिए जा रहे हैं। वो डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये ड्रग दिए जाए। हालांकि जिसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है ये ड्रग नहीं दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी रिक्वेस्ट को देखते हुए डॉक्टर ने उसको ड्रग दिया। और आप वंडर खाएंगे, विद इन उसका 1 हफ्ते के अंदर सब वो ट्यूमर जो गांठें चली गई। और ये क्या ऐसे अच्छे से जा रहा था, 4-5 महीने के बाद मिस्टर राइट ने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जो रिसर्च ड्रग का हो रहा था वो इतना इसका असर नहीं हो रहा है। और आप सोचेंगे, देखेंगे कि इसकी गांठें वापस आ गई। ये डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर को बोलता है कि देखो डॉक्टर ये ड्रग असर नहीं करता है और मेरे बीमारी वापस आ गई। और डॉक्टर को पता चला कि इसने पढ़ा है इसीलिए इसको ये प्रॉब्लम हो गया है। तो डॉक्टर ने बताया हाँ मिस्टर राइट, जो पहले हम ड्रग्स दे रहे थे वो इतना प्योर नहीं था, लेकिन अभी की जो बैच आई है वो प्योर ड्रग है, आप बिल्कुल इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और उसको मेडिसिन दिया जाता है, और आप क्या देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और फिर 6 महीने के बाद वापस न्यूज़पेपर में आता है कि ये ड्रग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और ऐसे जैसे ये न्यूज़ देखता पड़ता है उसकी बीमारी वापस आ जाती है, और इस बार पे डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये क्यों, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस चला गया। तो कॉन्फिडेंस, तो हमें खुद को, स्वयं को कॉन्फिडेंस से भरपूर करना है, हमें प्यार से स्वयं को भरपूर करना है। वैसे ही देखो फियर के बारे में, है ना, जो डर है। एक बार की एक कथा है, जैसे एक ऋषि मुनि जी थे, और वो देखते हैं उनको कुछ आहट से महसूस होती है गांव के बॉर्डर के ऊपर। तो वो पूछते हैं कौन है, तो कहती है कि वो कहते हैं कि मैं महामारी हूँ। और पूछते हैं कि गांव में क्यों जा रही हो, तो बोलती है कि नहीं महामारी गांव में फैलने वाली है। तो ऋषि जी पूछते हैं कि कितने लोगों को लेकर जाओगे, तो कहती है कि 1000। और आप देखेंगे 3 महीने के अंदर ही 3000 लोगों की मृत्यु होती है। और जैसे ही महामारी जाने लगती है तो ऋषि मुनि उसको पूछते हैं कि आपने तो कहा था 1000 लोगों को ही आप लेकर जाने वाली हो, लेकिन 3000 लोगों की मृत्यु हो गई। तो वो कहती है कि नहीं ऋषि जी, मैंने 1000 लोगों की मेरे वजह से मृत्यु हुई, 2000 लोगों की मृत्यु डर के वजह से हुई। तो दोस्तों हमें शक्ति से भी भरपूर होना होगा। साइंस ने और भी रिसर्च किया, साइंस ने जेनेटिक्स एंड एपिजेनेटिक्स में रिसर्च किया। काफ़ी बार होता है कि हमारे घर में जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, किसी के घर में हार्ट प्रॉब्लम्स है, किसी के घर में डायबिटीज़ के प्रॉब्लम है, तो हमें क्या लगता है कि फिर तो हमें भी ये प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन साइंस ने कहा एपिजेनेटिक्स, माना भले आपको वो जीन्स मिले आपके शरीर के द्वारा, लेकिन एपिजेनेटिक्स, उस जीन्स का एक्सप्रेशन होना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या
खा रहे हो, आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कितना मेडिटेशन कर रहे हैं। तो यदि आपकी लाइफ स्टाइल है ना, स्टाइल ऑफ द लाइफ, यहाँ का ये जो लाइफ है उसकी स्टाइल कैसे है, आप बहुत खुशी से, प्यार से, शांति से रहते हैं, तो भले हार्डवेयर वो जीन्स वैसे है बीमारी के, लेकिन फिर भी वो एक्सप्रेस नहीं होंगे। तो कितनी अच्छी बात है कि खानदानी बीमारियां भी हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं यदि हम हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं। और यहाँ पे ही रोल आता है कि हम मेडिटेशन करें। जो मेडिटेशन से क्या होगा कि हम स्वयं को भरपूर कर सकते हैं। और इसीलिए मेडिटेशन करने के लिए मैं आप सभी को बताऊं कि जो गॉड, ये जो शब्द है ना, ये शब्द, ये वर्ड ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके जो 3 अल्फ़ाबेट है, GOD, मना सुबह उठते ही आप क्या करो, पॉजिटिविटी को जनरेट करो। आप खुद को खुशी से, उमंग उत्साह से, प्यार से, शक्ति से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरपूर करो, क्योंकि गॉड जो है ना वो पॉजिटिविटी का सागर है। और फिर इसी एनर्जी के साथ पूरे दिन में ओ मना ऑपरेट करो। और लास्ट जो वर्ड है वो है डी, मना क्या, जो भी कुछ निगेटिव पूरे दिन में हुआ है तो उसको हमें पकड़ के नहीं रखना है, उसको क्या करना है, हमें डिलीट कर देना है। तो ये तीनों शब्द दोस्तों आप याद रखेंगे ना, GOD, सुबह 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 हमें क्या करना है, जनरेट करना है। और राजयोग मेडिटेशन में हम यही सिखाते हैं, सुबह उठते ही आप क्या करो, सबसे पहले गुड मॉर्निंग गॉड, या गॉडली मॉर्निंग आप उसको कह सकते हैं। और खुशी के, प्यार के, उमंग उत्साह के, कॉन्फिडेंस के आपको संकल्प क्रिएट करने हैं। तो क्या वो संकल्प है, मैंने आप सभी ये संकल्प देख सकते हैं, 5 संकल्प आपको करने हैं। क्या संकल्प है, आप इसको एक एक्सरसाइज के जैसे भी कर सकते हैं। एक उंगली लेना, वाह वाह वाह, वाह मेरी जिंदगी, वाह थैंक यू जिंदगी, आई लव यू। 2 उंगली लेना, वाह वाह वाह, वाह मेरा परिवार, वाह थैंक यू, आई लव यू। तीसरा 3 उंगली लेना, वाह वाह वाह, वाह मेरी हेल्थ, वाह थैंक यू, आई लव यू। 4 उंगली लेना, वाह वाह वाह, वाह प्रकृति, वाह थैंक यू, आई लव यू। प्रकृति को हमें थैंक्स देना है, सब कुछ प्रकृति दे रही है, खाने के लिए, रहने के लिए, पीना, पानी पीने के लिए, कपड़ा, सब कुछ हमें प्रकृति दे रही है। प्रकृति माँ का हम थैंक्स करें, प्रकृति माँ को हम प्यार करें। और सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण, वाह वाह वाह, वाह ईश्वर, वाह। और देखो जब ईश्वर हमारे साथ होगा, प्यार करो ईश्वर से, है ना, गॉड फियरिंग नहीं बनना है, गॉड लविंग बनना है। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जो कुछ हमें ईश्वर ने दिया है उसके लिए हमें उसे शुक्रिया करना चाहिए, शुक्राना का जीवन होना चाहिए। हम शिकायत करना बंद करें, हमेशा शुक्रिया का जीवन होना चाहिए। देखो जब परमात्मा, ईश्वर परमात्मा हमारे साथ होगा तो क्या होगा, हम शक्तिशाली बन जाएंगे। तो क्या कहेंगे, मैं बहुत बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि भाग्य विधाता स्वयं मेरे साथ है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि खुशी का सागर मेरे साथ है। मैं बहुत बहुत सुखी हूँ, क्योंकि सुख का सागर मेरे साथ है। मैं बहुत बहुत धनवान हूँ। देखो जिसके पास शांति है, खुशी है, प्यार है, उसको क्या चाहिए, ऑटोमेटिकली वो धनवान बन जाता है। और लास्ट संकल्प आप क्या करेंगे, आज से मेरे साथ और मेरे परिवार वालों के साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। और ऐसे ये थॉट्स क्रिएट करने से क्या होगा, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होना चालू होगा। दोस्तों ये सिर्फ शब्द नहीं है, शुरू में हमें क्या करना होगा, इसे सिर्फ बोलना होगा, लेकिन बोलते बोलते क्या होगा, हमें उसे फीलिंग में आना हम चालू करेंगे। जैसे ही हमने ये थॉट क्रिएट किए, संकल्प किए, देखो संकल्पों में बहुत ताकत होती है, शक्ति होती है। संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से हमारी स्थिति बनती है, और जैसे आपकी स्थिति होगी तो परिस्थिति भी बदल जाएगी। संकल्प से आपके संस्कार चेंज होंगे, आपके संस्कारों में वो खुशी आएगी, प्यार आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, शक्ति आएगी। तो संस्कार परिवर्तन होंगे, और संस्कार जैसे होंगे वैसे संसार बनेगा। तो संकल्पों से हमारे
संसार और संकल्प से हमारी सृष्टि बनती है। तो ये बहुत इजी है, आप ये ज़रूर करना चालू करिए। रोज़ सुबह भी करना है, रोज़ रात को सोते समय, और पूरे दिन में जब भी आपको समय मिलेगा। इसको सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, लेकिन इन संकल्पों से आपका जीवन ही परिवर्तन हो जाएगा। और इसके साथ साथ 5 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। तो मेडिटेशन में हम क्या संकल्प क्रिएट करेंगे? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं निर्भय आत्मा हूँ, मैं खुशी, प्यार, उमंग, उत्साह, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरपूर आत्मा हूँ। मेरा शरीर और मन स्वस्थ है, परमात्मा की शक्तियाँ मुझ में प्रवाहित हो रही है, और मेरे चारों तरफ परमात्मा शक्तियों का सुरक्षा कवच है। परमात्मा शक्तियाँ मेरे परिवार के सभी सदस्यों में प्रवाहित हो रही है, और सभी के चारों तरफ सुरक्षा कवच है। और ये परमात्मा शक्तियाँ मेरे जो सेवा साथी है उनमें भी प्रवाहित हो रही है, और उनके भी चारों तरफ सुरक्षा कवच है, परमात्मा शक्तियों का सुरक्षा कवच। और दोस्तों, ये परमात्मा शक्तियाँ विश्व की हर एक आत्मा में प्रवाहित हो रही है, और हर एक आत्मा स्वस्थ है, सुरक्षित है, और विशेष ये शक्तियाँ पूरे ग्लोब में प्रवाहित हो रही है। तो मेरा देश सुरक्षित है, मेरी ये सृष्टि सुरक्षित है, और ये विश्व सुरक्षित है, और हम सभी को इसमें सफलता निश्चित है, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग गॉड करना है। आप आपके रूटीन एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम भी कर लीजिए, म्यूजिकल एक्सरसाइज भी करना है। लेकिन सबसे पहले जो जो संकल्प, जो थॉट मैंने दिए, उससे आप दिन की शुरुआत करना, जनरेट करना। पूरे दिन में उन्हीं संकल्पों के साथ आपको ऑपरेट करना है, और रात को डिलीट करना है। तो ये एक मूवमेंट हमने चालू किया है, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ब्रह्मा कुमारीज ने मिलकर, जो पूरे इंडिया में हम इसके प्रोजेक्ट्स करते हैं। I would like to thank Foxy and Foxy President 2020, Dr. Alpesh Gandhi, for starting this unique project, Yoga for Wellness of Women, in association with Foxy and Brahma Kumaris. तो नारी फिट तो इंडिया फिट। जब हमारी माताएं स्वस्थ होगी, हमारा घर स्वस्थ होगा, तो हमारा देश स्वस्थ होगा। तो क्या करना है? थोड़ा सा हमें चेंजेस लेकर आना है हमारे डाइट में, हमें म्यूजिकल एक्सरसाइज करना है, पॉजिटिव संकल्प करने हैं, राजयोग मेडिटेशन करना है। तो मैं आपको होमवर्क दूंगी। होमवर्क क्या है? सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग करना है, जो थॉट्स मैंने दिए हैं, संकल्प को आपको जनरेट करना है। पूरे दिन में आपको उसके थॉट्स के द्वारा ही ऑपरेट करना है। हर एक घंटे में 1 मिनट के लिए आपको ईश्वर परमात्मा से कनेक्ट कर कर फिर से आपकी बैटरी जो है वो चार्ज करनी है। और जो भी आप खाना बनाएंगे, खाना खाते समय जो जो थॉट्स दिए हैं उसको वापस आप रिपीट करेंगे, और रोज रात को सोते समय जो भी कुछ पूरे दिन में हुआ होगा उसको ईश्वर परमात्मा को दे देना है, और डिलीट करना है ना, जो GOD, रात को डी माना डिलीट करना है। तो गुड नाइट करके सब निगेटिविटी ईश्वर परमात्मा को देना है। और दोस्तों, टाइमिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज से ही आप रोज रात को थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करेंगे। हो सकता है तो 10 बजे सोना है, और रोज सुबह उठना हमें 4-5 बजे है। 6 to 8 आवर्स हमारी नींद होनी चाहिए। तो हम डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और स्लीप पे यदि ध्यान देंगे तो क्या होगा? हम सभी बीमारियों से बच सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। और हमारी सभी माताएं कैसी होगी? स्वस्थ बन जाएगी। वेलनेस ऑफ वुमन, सभी माताएं वाव बनेगी। तो आप सभी को, आप सभी के नियर एंड डियर वंस को एवर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस मिले, यही उस ईश्वर परमात्मा से मैं प्रार्थना करती हूँ। और आपको याद है ना, आप सभी हेल्थ मैसेंजर्स हो। आप सभी को ये मैसेज एटलीस्ट 5 लोगों तक लेकर जाना है। तो आप सभी इसके लिए आगे चलकर राजयोग मेडिटेशन का कोर्स भी करें। अभी जब आप सेंटर्स पे नहीं जा सकते हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, तो आप ऑनलाइन कोर्स इसका आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और राजयोग मेडिटेशन के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी लेना। तो आप सभी से ओम शांति।